हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन, तो आज उसी के आगे बढ़ते हैं हम। उसमें मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में आपको कुछ चार्ट के द्वारा बताया हुआ था कैसे आप यूनिट निकालेंगे, कैसे उनकी डायमेंशन वगैरह आप निकालते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं। तो आज उससे थोड़ी आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में ये आपको मीट्रिक कन्वर्जन वगैरह मैं बताऊंगी, फिर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इम्पोर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपके ये 3 इम्पोर्टेंट टर्म है, ये 3 टर्म आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसे ये आपका 1 सेंटीमीटर इक्वस टू 10 mm, 1 मीटर इक्वस टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, इस टाइप से आपकी ये रहेंगे। और आपकी ये 1 यार्ड इक्वल ये 12 इंच। ठीक है, ये सारे तो आपके कम यूज़ होते हैं, ये 3 आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे। तो 1 जैसे 1 फीट इक्वल 12 इंच हो जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही रहते हैं। जैसे 1 यार्ड में 3 फीट, 1 यार्ड में 36 इंच हो जाएगा आपका। 1 माइल में आपका 760 यार्ड्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद आपका ये जो टर्म है ये आपके लिए एक ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें भी आपको कुछ ये पढ़ने हैं, ये आप पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे तो आपको एक साथ ये सब लिखे मिल जाएंगे। ये भी आप लोगों से ऐसे पूछते हैं। जैसे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कुछ 10 टू द पावर 1 टेका, 10 टू द पावर 2 हेक्टो, 10 टू द पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 6 मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा और 15 को पीटा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यही रहेगा। ऐसे यहाँ पे आपका जो आता है 10 टू द पावर -1 डेका, ये सेंटी, 3 को मिली और 6 को माइक्रो। ठीक है, और इसकी सिंबल है आपके कि इससे माइक्रो को म्यू से ऐसे डिनोट करते हैं। 9 को नैनो, ठीक है, 12 को पीको। ऐसे आपके इंपॉर्टेंट टर्म रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे आपके यहाँ पे 10 टू द पावर 24 तक है। ठीक, ये आपको एक चार्ट का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप, नहीं तो मैं बता दे रही हूँ इंपॉर्टेंट, फिर आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी करवाऊंगी। ये मेन इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें कौन कौन से हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो ये हैं, उनमें से ये आप लोग ये भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे पीको को 10 टू द पावर -12 यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। जैसे 1 10 टू द पावर 0 को क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया किलो तो 10 टू द पावर 3, फिर मेगा आ गया आपका 10 टू द पावर 6, फिर गीगा 9 और ये आपका 12 टेरा है। ऐसे ही आपको अगर माइनस में पावर जाए, पावर आपकी जो है मतलब घात वो नेगेटिव हो अगर, तो फिर आपका जैसे मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो हो जाता है 10 टू द पावर 10 की पावर -6, नैनो आपका 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, पी को 10 टू द पावर -12। तो ये आपके पूरे आपका पूरे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये आ जाता है जैसे कन्वर्जन कि आप कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका ऐसे लिखा हुआ है कि एक ये यूनिट है, जैसे इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक, जैसे यहाँ पे ये वाला टर्म है आपका, ये वाला टर्म 10 टू दी पावर 0, किसी की पावर 0 चढ़ी हो तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट बोलेंगे इसे। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे अपन यहाँ से अगर देखें इस साइड से तो 10 टू दी पावर 3 किलो, फिर 2 हेक्टो और 1 डेका। ठीक, फिर उसके बाद और आ जाती है 0 अगर हो तो 1 तो यूनिट हो जाएगा, -1 हो तो डेसी, 2 हो तो सेंटी और 3 हो तो आपका मिली। उसके बाद अपन यहाँ पे ये वाला टर्म देखते हैं। जैसे ये लिखा है 2.3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो किलोमीटर किलो लिखा है अपन को पता है, अभी अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे किलो मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3। तो अपन यहाँ पे के की जगह पर क्या लिख देंगे 10 टू द पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि अपन को क्या चाहिए मीटर, तो अपन ने मीटर बचा लिया। और के की जगह पे क्या लिख दिया अपन ने 10 टू द पावर 3 लिख दिया। और ये यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा, क्योंकि जब भी पॉइंट हटाते हैं तो जित पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो, एक डिजिट है 3 तो 10 आ गया। तो ये एक जीरो से अपना ये एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 10 टू द पावर 2। तो यहाँ पे अपना क्या लिखा था 23, ये हो गया पॉइंट हट गया था, और इनटू ये अपना 10 टू दी पावर यहाँ पे कितना बचा 2। ठीक है, 10 की पावर 2 बचा मतलब 100। तो क्या आ जाएगा 2 3 और ये 100 मतलब 10 टू दी पावर 2 इक्वल 100, तो 2 जीरो। तो आपका ये आ गया 23 और 00 2300 2300 मतलब आपका आ गया। और ये मीटर में आपका आंसर, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना था, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक, तो ये इस एक हिंट मैंने बता दी कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ये आपके सब बेसिक क्वेश्चन हैं, ये सब आपने पढ़े ही होंगे पहले भी, तो इस टाइप से ये आपका पूरा चार्ट रहेगा। ठीक है,
अब इसमें अगर नेक्स्ट देखें तो ये आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है, कन्वर्जन के, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे कि मीटर का किलोमीटर किसका किस में करना है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट है सब में इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, एक विद्युत रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 मिनट में बताना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्जन करना है 180 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, किलोमीटर। तो अपन पहले आंसर देख लें किस में है, आंसर मीटर 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 और किलोमीटर में है। तो देखिए अपन को इन्होंने क्या कहा कि 1 मिनट की कितनी दूरी तय करेगी, तो किलोमीटर अपन पहले किलोमीटर ही रहने दें, ठीक है। और अपन को क्या चेंज करना है, इन्हें मिनट में चाहिए, तो अपन को यहाँ पे क्या लिखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब घंटा नीचे लिखा हुआ है। तो 1 घंटे में अपन को पता है कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, तो हम अपन 60 मिनट नीचे लिख लेंगे। और इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, उन्होंने पूछा यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 180 किलोमीटर चलती है ये 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी करेगी, तो 1 मिनट अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन करेंगे तो अपना मिनट से ये अपना मिनट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे किलोमीटर बचेगा, और ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और 6 से ये 18 कट जाएगा, 6 3 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना 3 और साथ में ये बचा अपना किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 3 किलोमीटर आंसर है, हाँ, तो 4th नंबर का ये आंसर है आपका 3 किलोमीटर। तो वो 1 मिनट में 3 किलोमीटर चलेगी, तभी वो 180 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर पाएगी दूरी, ठीक। तो इस टाइप से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे एक विद्युत रेल का हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने बता दिया है, तो आप लोग दोनों को ही कवर करें, ठीक है। अब इसके बाद जैसे एक ये क्वेश्चन, ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, इसके द्वारा 0.7 किलोमीटर में एक पुल को पार करने में का समय लगेगा। तो देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और जो उसकी आपको यहाँ पे इन्होंने चाल बताई है, ठीक है। और उसने कहा इसके द्वारा 0.7 किलोमीटर के एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जो 300 मीटर की रेलगाड़ी है और उसे कितना पुल पार करना है आपको, 0.7 किलोमीटर का, तो अपन क्या लिखेंगे, प्लस, है ना। अब देखिए जो यूनिट है आपकी आंसर में, देखिए आपकी वो सेकंड में दी गई है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 300 मीटर प्लस 0.7 को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 0.7 है, पॉइंट लगा था, तो यहाँ पे अपन, और ये इंटू यहाँ पे करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ किलोमीटर को अपन मीटर में करेंगे क्योंकि 300 भी यहाँ पे क्या था, मीटर था, ठीक है। तो अपन इसे अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो अपना यहाँ पे 1 सेकंड आप यहाँ पे किलोमीटर में ही कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो 300 मीटर ये लिखा है, लेकिन 36 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी में भी कर लें, ठीक है। तो आप इसे उसमें कर लें, कन्वर्ट कर लें, तो इसे किलोमीटर में करेंगे तो आप 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, ये आपका आ गया यहाँ पर, तो ये आपका पूरा ये आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके 700 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन 700 लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो आपका है उसे अपन इरेज कर देंगे थोड़ी सा यहाँ से, ठीक है। अब ये टर्म तो आपका क्योंकि ख़त्म ही हो गया, यहाँ पे आपके कितने बचे, 700, तो ये आपका हो गया 300 प्लस 700, और नीचे आपको क्या लिखना है, 300 मीटर की रेलगाड़ी है और 700 मीटर का पुल है, तो वो जब रेलगाड़ी चलेगी तो वो पुल को भी कवर करेगी और अपनी दूरी को भी, तो पूरी दूरी लिख ली। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 36 किलोमीटर, तो इसे भी अपन क्या करेंगे, सेकंड में आंसर चाहिए, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अपन यहाँ पे 5/18 लिख लेते हैं, 5/18, तो 18 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखिए 7 3 10, तो ये पूरा अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका ये पूरा 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा, ठीक, 1000 मीटर, और यहाँ पे आपका क्या था, ये मीटर पर सेकंड ऊपर चला गया, और ये भी आपका 1000 मीटर में था,
तो ये मीटर से मीटर कट गया, बट आपके पास सिर्फ बचा सेकंड। ठीक है, तो अब ये देखेंगे आप, ये जैसे आपका ये 18 दूनी 36 ये 2 हो गया, और ये आपका हो गया 5 दूनी 10, तो 10 से एक जीरो कट गया, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे 100 सेकंड। तो ये देखिए आपका फर्स्ट आंसर ये आ गया 100 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऐसा रहेगा। ठीक, तो ये आपको इस टाइप से अपना पूरा करना है यहाँ पे। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अपना 22 नंबर क्वेश्चन, ये आपका पूरा हो गया यहाँ पे। एक सेकंड, इसे मैं पूरा रीच कर दूँ, इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप देखेंगे यहाँ पे ये इस टाइप से। जैसे ये मैंने आपको, ये भी आपको एक मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो करंट की एसआई यूनिट, तो ये तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी थी सिंपल, तो करंट का क्या था आपका एम्पियर। तो यहाँ पे आपका एम्पियर कहाँ पे, ये देखिए सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे ये एम्पियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करंट का एम्पियर, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही वही है, करंट मतलब धारा। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायमेंशन फार्मूला मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका क्या है, ये रहेगा ml³ T-3 A-1। तो जिसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या ये विद्युत अभिवाह का फॉर्मूला पता हो तो वो लोग अपना फॉर्मूला देखें, नहीं तो फिर आप लोग जो 11th-12th की आपकी बुक्स हैं उसमें जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसमें से ढूंढे कौन सा है, और फिर उस फार्मूला को आप उसकी ऐसा यूनिट निकालें और उसके हिसाब से इसे करके ये करें। ये आप लोगों को खुद से करना है, ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है। ठीक, और ये आपका एक और ये क्वेश्चन है, जैसे उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका वजन 49 न्यूटन है। ठीक है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज़ 49 न्यूटन, तो आपको ये बताना है। ठीक, तो ये भी आपका सिंपल है, जैसे मास बताना है जिसका वेट है, तो हमें पता है वेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू वेट, मास मतलब वेट अपना क्या होता है m/g। ठीक है, m/g होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, m की वैल्यू आपको पता है, g यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको पता है, m क्या है अपना मास बताना है, तो m अपन को बताना है। यहाँ पे जो w है, w इन्होंने वेट बताया है 49 न्यूटन, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे 49। ठीक है, और फिर g की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, g की वैल्यू 9.8 और क्या होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सा हम ये इसे इरेज करके आपको यहाँ पे यूनिट का भी कन्वर्जन बता दे रहे हैं कि 9.8 हो गया यहाँ पे। एक सेकंड, ये यहाँ पे 9.8 था। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा तो m बस बचेगा इक्वल में, तो यहाँ पे थोड़ी सा m लिखते देते इतनी दूर। अब न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन का आपका क्या हो जाता है, आप अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए पहले यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका न्यूटन है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मीटर और ऊपर आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका क्या है जी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका जी की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो आपका न्यूटन की वैल्यू रहेगी वो आपकी यहाँ पे एक सेकंड F = जैसे ma होता है आपको पता है ना, तो इसकी F = ma। F क्या हो गया यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन = क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा आपका kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी F की, तो यहाँ पे आप F जो न्यूटन आ रहा था 49 न्यूटन, तो न्यूटन की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख देंगे kg। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सा हम इरेज कर दें आपका, तो ये आपको यहाँ पे kg × फिर यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे × मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका kg बस बचेगा यहाँ पे। ठीक, और इक्वल में ये m हो गया मास, ये आपका मास है। ठीक है, अभी हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये आपका इस टाइप से रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन फिर से देखते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बहुत खोज पोच हो गया। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे जो आपका थोड़ी सा कलर चेंज कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डन, यहाँ पे आपका कितना बचा, सिर्फ kg बचा आपका यहाँ पे। ठीक, और ये आपका इससे ये कट गया और इक्वल में क्या बचा आपका मास। ठीक है, तो इसमें अब आपका क्या बचा है, एक सेकेंड इसे थोड़ी सा ऊपर कर ले और सारा कुछ, एक सेकेंड नहीं होगा वो। ठीक, तो ये आपका 98 लिखा था, तो और ये आपका 490 हो गया था और नीचे 98, तो आप ये देखिए कि 49
2 जब आप 49 दूनी करेंगे तो 98 आ जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे इसे 10 को, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा केजी यहाँ पर, ठीक है। तो आपका 5 किलोग्राम हो गया। अब यहाँ आप आंसर में देखेंगे तो ये देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन ये लिखा है आपका 5 केजी, तो ये आपका आंसर है 5 किलोग्राम, ये देखिए ये आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको निकालना है, ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको W = mg आना चाहिए बस। तो मास की जगह पे आपको वेट की जगह पे आपको 49 लिख देना है, और जो आपका जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस टाइप से आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक। तो ये आपका पूरा इस टाइप से हो जाएगा, तो आपका 5 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो फिर आप देखेंगे ये भी आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़े। जैसे किसी भी मौजूदा निकाय में ब्रह्मांड में कभी भी ब्लैंक स्थिर रहता है, मतलब एनीवेयर इन द यूनिवर्स फॉर अ गिवन बॉडी रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मास, ठीक। अगर आप देखेंगे मास, जो आपका मास एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी जाएं, एनीवेयर यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड में आप देखेंगे, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी अगर चल रहे हैं तो जो आपका मास है, द्रव्यमान है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो आपका वेट है, वो वजन है, वो आपका कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो आपका GW = mg मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, तो m आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जी जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो आपका मतलब कि हर जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो इसलिए आपका जो वेट रहेगा, मास, तो वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी मौजूदा निकाय में ब्रह्मांड में कभी भी जो आपका मास रहता है वो स्थिर रहता है, ठीक है, कहीं भी आप चले जाएं, तो इस टाइप से आपका रहेगा, ठीक। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, अब प्रेशर मतलब दाब, दाब की इकाई क्या है आपकी, तो प्रेशर आपको पता है ना क्या होता है, तो P = क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर = क्या होता है अपना, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स मतलब आपका क्या हो गया, बल बटे एरिया को आप क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल आपका हो जाएगा प्रेशर, तो फोर्स की न्यूटन हो गई, और जो आपका एरिया है उसका मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसे कैसे लग सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप न्यूटन और मीटर की पावर -2, जब ये ऊपर जाएगा तो जो पावर रहती है, घात रहती है, वो माइनस में हो जाती है अगर ये हटा दे अपन, ठीक है, नीचे का, तो इस टाइप से ये रहेगा। अब उसके बाद जैसे आपका ये है, ये मैंने आपको कल ही फॉर्मूला ये पूरा बताया हुआ था आपको, कि जब भी ये रहता है आपका, मतलब कि आपको क्या निकालना है, SI इकाई को प्राप्त करने के लिए, अगर आपको SI यूनिट निकालनी है, आपको जी की, जो आपका टू ऑब्टेन द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपका जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको कल बताया हुआ था कि ये यहाँ पे कि G = अपना क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे FD2, ठीक है, या फिर R2 मैंने बताया था, F × R², और अपॉन में क्या हो जाता है, M1/M2। तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, FD² M1 × M2, क्योंकि यहाँ पे जो F की वैल्यू होती है वो आपकी होती है यहाँ पे, यहाँ पे आ जाता है आपका F = G × M1 × M2/D² या R², जिसे अपन लिख सकते हैं, तो FD² यहाँ पे चला जाएगा और M1/M2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो G की वैल्यू आपको निकाल आएगी, इस टाइप से आपको यहाँ पे G की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे इसके बाद जो आपका आएगा वो है आपका यहाँ पे, जैसे ये एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक बन सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे जैसे स्पीड निकालें तो स्पीड नहीं होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मास भी नहीं होगा कभी नेगेटिव, जो आपकी वेलोसिटी है ये आपकी हो सकती है नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, विस्थापन बटे समय, और डिस्टेंस भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका ये आ जाता है यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन या त्वरण की इकाई, तो ये भी मैंने जो आपको पिछली वीडियो में जो चार्ट बताया था उसमें पूरा लिखा हुआ था, त्वरण या एक्सीलरेशन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो A = क्या होता है आपका, इसकी जो SI यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम, और फिर से सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका ये जो ऑप्शन है अभी यहाँ पे टिक लगा है, आपका ये वाला नहीं है, आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा,
इसमें, ठीक। तो ये रहेगा आपका आंसर। इस टाइप से आपको निकालना है। जो चार्ट है उससे आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, तो डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो आपका काम इससे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपका आ गया यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पढ़ा था, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपने पढ़ा था वो कैपिटल जी, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई, तो वो आपकी क्या है, आपको उसी फॉर्मूला के बेस पे निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, आपको पूरे उसी के बेस पर निकालना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपका क्या था, G=F/d² अपॉन में m1/m2। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लिख लें कि G, तो G इक्वल F, तो F सॉरी F/d² अपॉन m1/m2 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो आपका f रहेगा तो f का क्या हो जाएगा न्यूटन, और d² का d क्या हो गया आपका लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और m1 और m2 आपके क्या है, दो मासेस हैं, तो आपका मास का क्या था kg था, तो kg² हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये आप टिक लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये आपका ऑप्शन मिल गया, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद आपका ये आ जाता है आपका ये व्हाट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है, स्ट्रेस। तो इस पहला ऑप्शन देखिए, विमाहीन राशि, मतलब जिसकी कोई राशि नहीं है। तो ये तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि विमाहीन राशि मतलब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए टॉर्क, टॉर्क भी आपका नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कंठ है या गियरवेक लिखा है, टॉर्क स्ट्रेन, आप स्ट्रेन देखेंगे थर्ड ऑप्शन, तो स्ट्रेन आपका हो जाएगा। देखिए ये जो स्ट्रेन है ये, क्योंकि आपका स्ट्रेन या तनाव क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लंबाई में जितना भी चेंज हुआ है, जैसे कोई तार है और आप उसको खींचेंगे, या इरेजर कोई आप रबड़ लेंगे, जो मतलब रबड़ आती हैं, उसे आप अगर खींचेंगे तो जैसे पोनी वगैरह रहती, जो अगर उसे आपने मतलब काट लिया और सीधा बन गया और फिर आपने उसे खींचा, तो जितना आपका चेंज होगा उसमें जब आप खींचेंगे तो वो, और अपॉन में जो उसकी पहले ओरिजिनल लेंथ थी वो ऐसे लिखेंगे तो आपका स्ट्रेन बन जाएगा। तो लेंथ अपॉन लेंथ है, तो ये दोनों मतलब लेंथ की यूनिट जो होगी, सॉरी इसकी जो यूनिट होगी, सपोज इसकी लेंथ मीटर है एल, तो इसकी भी मीटर रहेगी, तो मीटर से मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैसी हो गई डायमेंशनलेस या विमाहीन क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका स्ट्रेन इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये आपका रहेगा, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ रॉन्ग। अब देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चार्ट बताया था, ये पूरा आपका उसी चार्ट पर डिपेंड है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे ये है आपका, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 mm, ठीक है। तो 1 mm इक्वस टू 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आपका सही है कि नहीं है। तो देखो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल, सॉरी ये यहाँ पे आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको ये पता है कि आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल आपका है 10 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm आता है, तो आपका इसी टाइप से आप आगे यहाँ पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, तो आपका जो 1 mm हो जाएगा तो ये 10 अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर इक्वल 1 mm। तो आपका पहला ही सही है, 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, तो आपको गलत बताना है, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। अब आपको दूसरा देखना है यहाँ पे, तो दूसरा आपका क्या है 1 mm इक्वल टू 0.01 मीटर, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है। जैसे आपको यहाँ पे एक मतलब 1 mm अगर आप देखें तो 1 mm में, एक सेकेंड, आपका यहाँ पे अगर आप देखें 1 mm,
तो 1 mm में आपके 1 मिलीमीटर में आपके क्या होते हैं, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 mm इक्वल्स टू 0.01 मीटर। तो आपका सॉरी, ये अब मैंने पूरा उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। आपका 1 मीटर यहाँ पे लोग लिखेंगे, मतलब हाँ, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 mm होते हैं। ठीक है, तो अपन अगर इस साइड ये 1000 यहाँ नीचे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 mm। 1 mm इक्वल क्या हो जाएगा, 1/1000। तो मतलब 3 जीरो हैं नीचे, तो ऊपर 3 पॉइंट बाद जीरो लगेगा, तो 0.001। ठीक है, 1 2 और 1 3, ये आ गया 3 डिजिट वाला आपका। यहाँ पे जीरो लगा है तीन डिजिट के पहले, तो 1 mm इक्वल 0.001 मीटर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये है आपका गलत, क्योंकि 1 mm इक्वल 0.01 लिखा है, तो ये आपका गलत हो गया। अब ये देखिए 1 mm, तो ये वाला आपका सही है, यहाँ पे 0.001 mm। और फिर 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये इसी का है सेम, है ना, कि इसे पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दो, तो 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो आपका ये वाला है जो, ये आपका गलत है। ठीक, इस टाइप से आपको ये करने हैं। यही कन्वर्जन चार्ट मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ था। आप लोग ये जो चार्ट है वो आप लोग जाके देखें, या फिर मैं खुद ही अभी बता दूँगी आपको। ठीक, तो इससे आपको ये पूरा हिंट मिल जाएगी। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने ये आपको यूनिट दी हुई है, ये आपकी इकाई की यूनिट है, ये आप देखिए। तो यूनिट ऑफ स्पीड, चाल की इकाई क्या है, तो दूरी बटे समय, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी इकाई यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपकी क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपका है यहाँ पे, ये है आपका 4th नंबर पर ऑप्शन, मीटर पर सेकंड चाल की इकाई। ठीक है, अब उसके बाद आपका स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आपको एक याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका 3rd ऑप्शन है। ये आपको हमेशा याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में आपको पूछ लेता है तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है, और मीटर पर सेकंड में हो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये आपको इसकी वैल्यू रटनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्टली आपसे पूछ लेता है। ठीक, अब उसके बाद यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट आपको पता है, फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट रहती है वो आपकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट जो है वो आपकी होती है 1/टाइम। फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो आपकी होती है 1/t। ठीक है, तो 1/t आपका क्या हो गया, 1 मतलब सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड इनवर्स, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ये है सेकंड ऑप्शन, हर्ट्ज। ठीक, तो यहाँ से आप ये सेकंड ऑप्शन लगा लेंगे टिक, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये वाला आपको एक रिलेशन है कि एक सेकंड, एक निकाय द्वारा तय की गई दूरी को इस संबंध में व्यक्त किया जाता है। ठीक, मतलब कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन। तो आपको पता है कि दूरी इक्वल क्या होता है, आपको पता है स्पीड, मतलब दूरी सॉरी चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू अपन को पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है कि एक निकाय द्वारा तय की गई दूरी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, s × t। ये चीज़ t ऊपर चला जाएगा, तो दूरी इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का वर्ड इक्वल्स टू दूरी नहीं, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय कहाँ पर है, ये देखिए आप दूसरा नंबर ऑप्शन, डिस्टेंस का वर्ड इक्वल स्पीड इनटू टाइम है, तय की गई दूरी इक्वल चाल गुणे समय। तो ये आपका इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन इसमें इस टाइप के आपके पूछते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुकी थी ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था, और यूनिट निकालना मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये आप लोग अभी फिर से खुद से ही प्रैक्टिस करके निकालना, तो आप लोगों से बनने लगेगा। जी का फॉर्मूला तो मैंने बताया था, जी इक्वल्स टू F × d² डिवाइड बाय N1 kg², आपका M1 × M2 आ जाएगा। तो उससे आप निकालेंगे तो ये आपको पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, और इसके आगे कोई हैं अभी नहीं है, अब आपका ये सारे बस इतने ही हैं। तो ये मुझे करवाने थे सारे पॉइंट्स। ये आपकी जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, तो आपका यहाँ पे पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।